नमस्कार एवरीवन। जानते हैं अलंकार के बारे में इस छोटी सी प्यारी सी वीडियो में। 4 नंबर का टॉपिक है और 4 नंबर के हमारे प्यारे से अलंकार आने वाले हैं। ठीक है, 5 अलंकार आएंगे आपको में से कोई 4 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं पेपर में। 5 अलंकार के सवाल आएंगे, उनमें से कोई 4 अटेम्प्ट करने पड़ता है। अलंकार क्या है? जिस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मेकअप लगाते हैं खुद को और सुंदर बनाने के लिए, ऐसे जो कविताएं हैं उनको और सुंदर बनाने के लिए, उनको और सुंदरीफिकेशन करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम अलंकार को यूज़ करते हैं। तो अलंकार वो एलिमेंट होते हैं, वो तत्व होते हैं जिनकी मदद से हम काव्य की पंक्तियों की सुंदरता बढ़ाते हैं, शोभा बढ़ाते हैं। जैसे कहने को इसे बहुत सिंपल तरीके से भी कहा जा सकता है कि तुम ब्यूटीफुल हो, तुम सुंदर हो, लेकिन क्या करते हैं टीवी वाले एड में क्या बोलते हैं, तुम हुस्न भरी, तुम जाने जहाँ, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवां। तो ये क्या है? अलंकार है एक तरीके का। तो अलंकार हमारे बुक में जो दिए गए हैं वो मेनली अर्थालंकार हमें पढ़ना है। 2 टाइप के अलंकार होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। हमको मेनली अर्थालंकार पढ़ना है। अर्थालंकार वो अलंकार होते हैं जो क्या करते हैं, जो काव्य है, जो भी पोएट्री है, जो भी लाइनें हैं, उनके अर्थ के साथ खेलते हैं, जो अर्थ पर असर डालते हैं। ठीक है, और शब्दालंकार वो होते हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, जो शब्द पर असर डालते हैं। कैसे असर डालते हैं वो हम पढ़ेंगे। अर्थालंकार 5 प्रकार के होते हैं। जब हम ये पढ़ेंगे तो हमको आइडिया लगेगा। 5 में से 3 जो है ना वो आपस में इतने रिलेटेबल हैं कि थोड़े से कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं, तो उन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले पढ़ लेते हैं। हमारे पहले 5 अलंकार हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। सबसे पहले आसान पढ़ते हैं, मानवीकरण अलंकार। कई सारी कविताओं में आपने ऐसा देखा होगा जहाँ पर प्राकृतिक चीज़ों को ह्यूमन इमोशंस के साथ मिलाकर दिखाया जाता है। ऐसा दिखाया जाता है जैसे जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो ह्यूमन इमोशंस दिखा रही हैं, ह्यूमन इमोशंस व्यक्त कर रही हैं, मानवीय भावनाओं को व्यक्त कर रही हैं। तो ऐसे केस में कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार। इसको और सिंपल वे में कहूँ तो फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। फूल हंसते थोड़ी ना है, हंसता तो इंसान है, मानव है। कलियां मुस्कुराती थोड़ी ना है, मुस्कुराता तो इंसान है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, प्राकृतिक चीज़ों में मानव की भावनाओं को डालकर दिखाया। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी इसलिए नहीं जा रहा हूँ, शायद किसी को दिक्कत ना हो जाए इसीलिए। तो थोड़ी थोड़ी हिंदी इंग्लिश हम साथ में रख रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी थोड़ी मुझे भी दिक्कत हो रही है। अदरवाइज प्रॉपर हिंदी होता तो मैं डायरेक्ट हिंदी चला जाता। ठीक है, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। फूल हंसते थोड़ी ना है, हंसता इंसान है। तो यहाँ पे हमने एक प्राकृतिक चीज़ को मानव के इमोशंस के साथ कंपेयर किया। वृक्षों की टहनियाँ बादल से बातें करती हैं। वृक्षों की टहनियाँ बादल से बातें, बातें कौन करता है? इंसान बात करते हैं, मानव बात करता है। वृक्षों की टहनियाँ थोड़ी ना बात करती हैं। लेकिन हमने क्या किया, प्राकृतिक चीज़ों को कंपेयर किया मानवीकरण इमोशंस के साथ। अनुराग भरे तारों ने आंखें खोली। तारे आंखें खोल रही हैं, खोलते हैं, उनकी आंखें थोड़ी ना होती हैं, आंखें तो मानव खोलता है। तो इसमें क्या किया, नेचुरल चीज़ को हमने कंपेयर किया किसके साथ? मानवीय भावनाओं के साथ। फिर आते हैं अतिशयोक्ति अलंकार पे। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, जहाँ पर हम किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर सामने रखते हैं। जैसे एसएसटी में था, सिंपल आप बोल सकते थे कि भैया आपने अच्छा पढ़ाया, बट आपने क्या बोला, भैया आपने तगड़ा पढ़ा दिया, पेपर में रौला जमा दिया, और इतना अच्छा पढ़ा के आपने हमको भेजा, हमने पेपर में आग लगा दिया। आई नो इट साउंड्स वेरी क्रिंज, बट ये बहुत ऑन स्पॉट बना दी मैंने। बट ये क्या है, मैंने अपनी बात को बड़ा चढ़ा कर रख दिया। कि सिंपल सी चीज़ मैं बोल सकता था कि भाई अच्छा पढ़ा है, आप लोग अच्छा पढ़, बट मैंने बड़ा चढ़ा कर रख दिया। जैसे एक और सिंपल सी बात है कि आगे नदियाँ बढ़िया पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। सिंपल सा मैसेज है कि चेतक ने जंप मारी, बहुत लंबी जंप मारी, लेकिन उसको व्यक्त करने के लिए मैंने बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा। एक बार के आगे झुक गया आसमान धरती पर। अगेन मैंने बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अगेन बात को बड़ा चढ़ाकर रखा गया है, जिसमें हनुमान जी की जो पूंछ थी उसमें आग लगी थी, जिसने सोने की लंका जला दी थी। इसको बड़ा चढ़ाकर रखा है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। ये जब आप पढ़ोगे ना तभी आपको आइडिया लग जाएगा इसमें बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। इसमें अपने आप जब आप इनको पढ़ते हो इमोशंस के साथ, आपको अपने आप थोड़ी सी एक मोटिवेशन आएगी। अतिशयोक्ति अलंकार बहुत ईजी होते हैं, सबसे ईजी यही होते हैं पहचानने में, क्योंकि जब आप इनको पढ़ते हो प्रॉपर तरीके से तभी आपको फील समझ आ जाता है। तो मानवीकरण आप समझ गए। जब आपको प्राकृतिक चीज़ में मानव की इमोशंस दिख जाए, जैसे गुलाब खिलकर बोला, गुलाब बोलता नहीं है लेकिन गुलाब खिलकर बोला, इसका मतलब मानवीकरण है। ठीक है, अतिशयोक्ति आप समझ गए। देन आते हो उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, जब उपमेय में उपमान की कल्पना करते हैं हम। उपमेय और उपमान क्या होता है, जैसे मान लो मैंने बोला चेहरा चांद की तरह है, तो चेहरे की कल्पना मैं चांद से कर रहा हूँ, तो जिसकी कल्पना कर रहा हूँ वो उपमेय है, और जिसके साथ कल्पना कर रहा हूँ वो उपमान होता है। ठीक है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या किया जाता है, किसी एक चीज़ की कल्पना दूसरी चीज़ के साथ करी जाती है, इसमें कल्पना करी जाती है। ठीक है, कल्पना करी जाती है, ऐसी संभावना दिखाई जाती है, व्यक्ति अपनी क्रिएटिविटी दिखाता है। ठीक है, जैसे अगर आप, मैं कुछ लाइन सुनाता हूँ आपको। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पर हमारे पास एक लाइन है, नेत्र मानो कमल है। तो यहाँ मानो जो है ना, मानो में किस बात में हेल्प करवा रहा है, मानो जो हम मैथ्स में बहुत करते हैं कि मान लीजिए ये इसकी वैल्यू x है, तो यही हम यहाँ कर रहे हैं कि मानो, नेत्र मानो कमल है। यहाँ पर हम एक चीज़ की नॉट कंपैरिजन, एक चीज़ की कल्पना दूसरी चीज़ के साथ कर रहे हैं। इनका पहचानने का तरीका क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार का पहचानने का तरीका,
अगर आपको कहीं पर मनु जनु मानो जानो मनहु ज्यों त्यों ऐसे शब्द मिल जाए, इसका मतलब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और बिल्कुल इस बात को नोट डाउन करिए, क्योंकि आगे चल के थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं। तो अगर आपको कहीं पर मनु जनु मानो जानो मनहु ज्यों त्यों या इससे रिलेटेड आसपास कोई शब्द मिले तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे नेत्र मानो कमल है, तो मैंने एक चीज़ की कल्पना दूसरी चीज़ के साथ करी है, नेत्र की कमल के साथ। ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षक लेकर स्वर्ण। अब आपको ये लाइन समझ में आए या ना आए, बट आपको पता है इसमें ज्यों आ गया, ज्यों आ गया यानी इसमें कल्पना करी गई है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। पहाड़ मानो छूने को आ रहे हैं, यानी कल्पना कर रहा है कि संभावना सी दिखा रहा है कि पहाड़ मानो छूने को आ रहे हैं, ये कल्पना है। मानो है तो हमारा उत्प्रेक्षा हो जाएगा। बिजली की चमक तलवार सी है, बिजली की चमक तलवार सी है, ये क्या है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि अगेन कल्पना करी जा रही है। पहाड़ मानो, ये तो हो गया। सूर्य देवता जल रहे हैं, अगेन ये क्या है, कल्पना है कि सूर्य देवता जल रहे हैं, ठीक। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, कल्पना करी जाती है दो चीज़ों के बीच में। और अगर कहीं पर आपको मनु जनु मानो जानो मनो ज्योतियो ऐसे शब्द दिख जाए, यानी वहां पर क्या होता है, वहां पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट इज उपमा अलंकार। उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा में बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है, इसीलिए आपको ट्रिकें याद करनी पड़ेंगी, नॉट ट्रिकें, ट्रिक्स याद करनी पड़ेंगी, ठीक। उपमा अलंकार में क्या होता है, उत्प्रेक्षा में हम क्या कर रहे थे, कल्पना कर रहे थे, और उपमा अलंकार में हम तुलना करते हैं। ये दोनों शब्द जी हाँ अलग अलग हैं। जनरली हम इंग्लिश में इनको एक तरीके से ही लेते हैं, कल्पना करना, तुलना करना, बट असल में ये बड़े अलग अलग तरीके से हैं, क्योंकि तुलना का मतलब कंपैरिजन से है, कल्पना का मतलब क्रिएटिव इमेजिनेशन से, ठीक है। तो उपमा अलंकार में क्या होता है, जब हम किसी एक वस्तु की तुलना या काव्य में आई किसी चीज़ की तुलना, पोयम में आई किसी एक की तुलना दूसरी चीज़ से करते हैं, वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। तो इसकी पहचान ये होती है, जनरली आपको क्या मिलेगा, जहाँ पर उपमा अलंकार होगा वहाँ पर या तो आपको डैश का साइन मिल जाएगा, इट्स अ बेस्ट वे टू फिगर आउट उपमा अलंकार है कि नहीं। अगर डैश का साइन नहीं मिल रहा है तो आपको क्या मिलेगा, सा सी से सरिश ऐसे शब्द देखने मिल जाएंगे। जनरली तो आपको सा का साइन मिल जाता है, क्योंकि इतना सब आपको आपके सिलेबस में जितना दिया गया है ना, उसमें सा वाले साइन या डैश वाले साइन दिए गए हैं। तो उपमा अलंकार की पहचान ये है कि अगर कहीं पर आपको उपमा अलंकार पहचानना है तो वहाँ पर आपको डैश और सा लिखा मिलेगा, जैसे सागर सा, गरी सा, कर कमल सा, पीपर पात सरिश, इसमें सरिश आ गया। तो ये शब्द आएंगे तो कौन सा है, उपमा अलंकार। मुख चंद्रमा सा, नील गगन सा, मधुकर सरिश संत, इसमें सरिश आ गया। अब मैं चाहता तो बहुत डिटेल में जाता, आपको प्रॉपर डिटेल में समझाता, बट मुझे पता है इसको डिटेल में जितना हम जाएंगे उतना कन्फ्यूजन है। हिंदी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें परफेक्शन अचीव करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। मैं ये तुम्हें पढ़ाऊंगा, कहीं और जाओगे आज से 10 साल बाद तो और नए सवाल आएंगे, आपको रियलाइज होगा वो ट्रिक इस पर नहीं बैठ रही है, इस पर नहीं। तो मैंने जो अभी आपको बताया ये पूरा आपका 10th के अकॉर्डिंग है, तो आप इसको इसी हिसाब से करो, आपका ईजिली हो जाएगा। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार की क्या चीज़ है कि पंक्ति में क्या होगा, या तो डैश का साइन आएगा और डैश के साथ सा आ जाएगा, सिंपल है। देन आता है हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है, हम कल्पना नहीं करते, हम तुलना नहीं करते, हम बोल ही देते हैं। सीधा मैंने बोल दिया आप जोकर हैं, सिंपल। अब मैंने नहीं बोला कि आप जोकर जैसे हैं, नहीं बोला आप चांद हैं, सीधा बोल दिया। मैंने ये बोला आपका चेहरा चांद जैसा, आप चांद है, सीधा बोल दिया, एंड ऑफ द टॉपिक। तो इसमें क्या किया जाता है, रूपक अलंकार में डायरेक्ट किसी बात को डायरेक्ट आरोप लगा दिया जाता है। इसमें लिखा है ना, उपमेय में उपमान का आरोप, यानी दो चीज़ों पर डायरेक्ट चीज़ें रिलेट कर दी जाती हैं, और वो दोनों चीज़ें बहुत अलग अलग होंगी, लेकिन उनको सीधा रिलेटेबल बना दिया जाता है कि यही है। मैंने बोल दिया ये पेन चोर है, क्यों चोर है, क्या है, कुछ नहीं, मैंने कंपेयर नहीं किया कि ये पेन चोर जैसा है या कुछ जैसा है, पर पेन चोर है, कुछ भी सेंटेंस बना दिया मतलब मैंने, बट बात मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है। कि आप एक जोकर हैं, वह शेफ एक जादूगर है। आप एक जोकर हैं, बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है तुम लोगों को पढ़ाते वक्त, ठीक है। उसकी आंखें सितारे हैं, तो ये नहीं बोला उसकी आंखें सितारे जैसी हैं या उसकी आंखों से सितारों जैसा नूर चमकता है, उसकी आंखें सितारे हैं, सीधा एंड ऑफ द टॉपिक। नो प्यार व्यार की बात है, सीधी आंखें सितारे हैं, बात खत्म। प्रेम का सागर बह रहा, प्रेम जैसा सागर नहीं बोला, प्रेम का सागर, यानी इसमें क्या किया, दोनों चीज़ों को आपस में डायरेक्ट रिलेशन करके भेजते हैं। तो रूपक अलंकार में क्या होता है, डायरेक्टली रिलेशन स्टैब्लिश कर दिया जाता है दो चीज़ों के बीच में, कोई कंपैरिजन नहीं होता, कोई तुलना नहीं होती है, ठीक है। आई होप सो तुमको ये पांचों अलंकार समझ में आए होंगे। इनको थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस में करवाऊंगा वन शॉट वीडियो में, जहाँ पर हम PYQ करेंगे, तो उसके लिए भी तैयार रहना, बहुत जल्दी वन शॉट वीडियो करेंगे। स्टे अपडेटेड, एंड यस, हिंदी के पेपर वाले दिन के बाद हम लाइव आने वाले हैं, तो उस दिन भी मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।